रुख करेंगे अब ब्यूरो चीफ्स का, उनसे जानेंगे कि लाहौर में, पेशावर में और कोयटा में इस वक्त क्या सियासी गहमा गहमी है, क्या सियासी सूरत हाल है, वोटर्स का क्या रुझान है, उनसे जानते हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे सलीम शेख की जानिब। सलीम शेख, बताइएगा, ब्रेक्स पे जाने से पहले इमरान सुल्तान ने भी आपसे सवाल किया था कि बिलावल के जो लहजे में तलखी आ गई है, इस तलखी की क्या वजह है? क्या ये सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि जो कल के इत्तेहादी थे वो आज के हरीफ बन चुके हैं, जो कल तक एक साथ हुकूमत में थे वो अब बात करते हैं कि मखलूत हुकूमत अगर बनी तो पुराने सियासतदान जो हैं उनका साथ उनको देना ही नहीं है। कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन में जो है वो कार्ड खेलने होते हैं, और अगर इस वक्त जो बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि दो किस्म की पार्टियों के वोट हैं, एक वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और एक पीपल्स पार्टी कहते हैं, और आज उन्होंने जो है वो कराची में खिताब में जो है वो MQM को भी जिक्र किया है कि कराची में जो वोट है वो MQM का भी है, तो लिहाजा दो बड़ी पार्टियों के दरमियान मुकाबला है। तो अगर वो मुस्लिम लीग नून को हदफ तनकीद नहीं बनाएंगे तो फिर वो वोट किसका लेंगे, क्योंकि पंजाब में जो वोट है वो नून लीग का है या फिर एंटी नून लीग है, और अब इस वक्त जो दूसरी पार्टी है वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि PTI तो बतौर पार्टी इस वक्त मैदान में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा वो जो इस वक्त अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो एंटी मुस्लिम लीग नून वोट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी कहते हैं कि PTI के जो वर्कर हैं या PTI का जो वोटर है वो भी उन्हें वोट दे। मैं ये समझता हूँ कि PTI का वोटर शायद जिसको प्रॉपर वोटर कहेंगे वो उसको वोट नहीं देगा। हाँ, जो स्प्लिट वोट होता है, जिसने इलेक्शन के करीब आकर या इलेक्शन डे पर प्लानिंग करनी होती है कि उसने किसको वोट देखना है, तो वो फिर हवा के साथ जाता है कि हवा किसकी मजबूत है। तो इस वक्त जो हवा बज़ाहिर मजबूत नज़र आ रही है वो मुस्लिम लीग नून की नज़र आ रही है, और जिस तरह इमरान सुल्तान साहब ने कहा था कि वो हल्का 127 के इंतखाबात के लिए जो है वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं या फिर जो है वो ओवरऑल अग्रेसिव हुए, तो हल्का 127 में जो है वो तमाम ब्यूरो चीफ से बात करनी है। रुख करेंगे पेशावर का फरजाना अली। फरजाना, आपने अब से कुछ देर पहले ख़वातीन वोटर्स के हवाले से बात की थी कि वोटर्स को निकलना चाहिए, ख़वातीन वोट, अब ये सूरत हाल है कि उनको भी निकलना है और वोट कास्ट करना है। मैं आपसे बात करूँगी ख़वातीन उम्मीदवारों की, क्योंकि तमाम सियासी जमातों के मंशूर में ये बात, ख़वातीन एम्पावरमेंट की बात हमेशा से ही की जाती है, लेकिन क्या उस तरह से ख़वातीन को आगे भी लाया जाता है? क्योंकि KPK की भी जो ख़वातीन है, एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी भी ये शिकायत है क्योंकि उनको एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट दिया जाता है जहां से वो जीत ही नहीं सकती, ऑलरेडी उनकी हार पहले से तय होती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अगरचे जो इलेक्शन एक्ट के 206 आर्टिकल के मुताबिक या पॉइंट के मुताबिक जिस तरह से 5% का कहा गया था पार्टियों को, अगरचे उन्होंने वो शर्त तो पूरी कर दी, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियों ने फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे कि किया है। ऐसे हलकों से ख़वातीन को मतलब अपनी जो ख़वातीन उम्मीदवार हैं उनको खड़ा किया है जहाँ पे उनका वोट बैंक ही नहीं है। लेकिन इस सारे मामले के बावजूद मैं समझती हूँ कि 2018 की निस्बत 2024 का इलेक्शन इसलिए बहुत अच्छा है कि मैं बहुत सारे अपने खैबर पख्तूनख्वा की ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं जिसमें मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग ख़वातीन को इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर भी देख रही हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सवाबी की मिसाल ले लें तो वहाँ पे 2 ख़वातीन जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मजबूत उम्मीदवारों के मुकाबले में खड़ी हैं, जैसा कि मेराज हुमायूं साहबा हो गई और सितारा अयाज हो गई। इसी तरह आप अगर हरीपुर चले जाए तो वहाँ पे आपको 10 ख़वातीन जनरल सीट पर मुकाबला करती नज़र आती है। अब कोहिस्तान अगर चले जाएं तो अपर लोअर और वस्ती कोहिस्तान में भी आपको ख़वातीन जनरल सीट वही बात है फरजाना के ख़वातीन के लिए बात की जाती है, मंशूर में हमेशा से ही मेंशन किया जाता है, लेकिन उनको उस तरह से हक नहीं दिया जाता। कोयटा का रुख करेंगे, मुजीब अहमद हमारे साथ वहाँ पे मौजूद हैं। मुजीब, बताइएगा कि कितने नौजवान उम्मीदवारों को इस बार टिकट मिले हैं, क्योंकि ये भी मंशूर में मेंशन होता है कि नौजवान जो हैं इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं और नौजवानों को हमें आगे लेकर आना है, लेकिन कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि नौजवान हैं और उन्हें टिकट दिया गया है? देखिए, इसमें ज़्यादा क्रेडिट जो जा रहा है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जा रहा है कि उन्होंने ज़्यादा यंग लोगों को टिकट दिया। उन्होंने जमाल खान रईसानी जो अभी हाल ही में इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले कुछ अर्से पहले ही 25 साल के हुए थे, वो उनको टिकट दिए, कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा रहे हैं।
मुस्लिम लीग नून ने ज़रा खान मंदुखेल को टिकट दे दिया है, वो भी बिल्कुल यंग है। इस तरह और बहुत सारे यंग लोग हैं जो इन दोनों पार्टियों ने लिए हैं, जबकि जो दीगर पार्टियां जो यहाँ पे अपना वोट बैंक रखती हैं, रिवायती सियासत करती हैं, पश्तूनख्वा मैप हो गई, BNP मेंगल, नेशनल पार्टी, JUI, उन्होंने ज़्यादातर अपने पुराने कैंडिडेट्स पे रिलाई किया है, पुराने जो सियासतदान हैं जो इस चीज़ों को समझते हैं उन पर रिलाई किया है। इवन मौलाना फजलुर रहमान खुद पशीन से इलेक्शन लड़ रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई कोयटा और चमन खिला अब्दुल्ला से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अख्तर मेंगल खुलदार से भी लड़ रहे हैं, कोयटा से भी लड़ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी के ज़रिए वोट के हसूल की कोशिश करेंगे। उन्होंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया कि नए क़यादत को सामने लाया जाए, वो अपने वोट बैंक को अपने नाम पर ही कैश करना चाहते हैं। ठीक है मुजीब, वक्त बहुत कम है और इस वक्त हमें मज़ीद भी आपको ये बताना है। नाजरीन, वोट देना आपका जमहूरी हक है और इस हक से आपको बिल्कुल भी दस्तबरदार नहीं होना। 8 फरवरी आम इंतखाबात का दिन है, अपने घरों से निकलना है और वोट कास्ट करना है।